साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने कुशल व्यवहार और न्यायप्रियता के दम पर राजस्थान की न्यायपालिका में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले न्यायाधीश प्रशांत चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों व मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाकर न केवल उनके व उनके परिवार के लिए एक यादगार लम्हा बना दिया है, बल्कि न्यायपालिका के इतिहास में भी एक नया अध्याय लिख दिया है। कहते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व उसका आईना होता है। ये बात न्यायिक अधिकारी प्रशांत चौधरी पर पूर्णतया लागू होती है। जैसा उनका लंबा चौड़ा विशालकाय शरीर है, वैसा ही अनूठा उनका व्यवहार है, जिसकी वजह से जहां भी उनकी पोस्टिंग होती है वहां के बार व बेंच के सुपर हीरो माने जाते हैं। प्रतापगढ़ में रही उनकी पोस्टिंग ने उन्हें प्रकृति प्रेमी के रूप में टाइगर की पहचान दी, तो सवाई माधोपुर में रहते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में वो गरीबों के मसीहा बने। मालपुरा में रहते हुए उन्होंने न्यायालय परिसर को एक सुंदर गार्डन का रूप देकर अपने आप को प्रकृति प्रेमी की विशिष्ट पहचान दिलाई। बार और बेंच के मध्य रिश्तों को कैसे बेहतरीन बनाए रखा जा सकता है, यह कोई इनसे सीखे। ऐसे ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी केवल न्यायपालिका में ही नहीं, हर जगह सुपरस्टार हैं। ऐसा आज उनके जन्मदिन के अवसर भी देखने को मिला। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपना पूरा समय परिवार को देते हुए पुष्कर के रिसोर्ट में एंजॉय किया। सुबह जब इनके पारिवारिक मित्रों को जानकारी हुई तो उन्होंने मित्रों के साथ जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी लगाई। इस अवसर पर उनके साथी न्यायिक अधिकारी व पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं उनके मित्रों ने उनकी दीर्घायु के लिए मंदिरों में धूप लगाकर प्रार्थना की। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने जिस प्रकार से उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं दी है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि न्यायाधीश प्रशांत चौधरी अपने आप में अद्वितीय अधिकारी हैं, जिनको इस कदर चाहने वाले लोग हैं जो अपने आप में कोई सेलिब्रिटी हो। ऐसे न्यायिक अधिकारियों की वजह से ही राजस्थान की न्यायपालिका का नाम पूरे देश में शान से लिया जाता है। आज जन्मदिन के अवसर पर हमें भी बधाई व शुभकामनाएं देने का सुअवसर मिला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में विख्यात राजगढ़ धाम पर गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजगढ़ धाम पर विराजित मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजित गुरु पूर्णिमा का उत्सव भक्तों व श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजगढ़ धाम में आस्था रखने वाले तथा धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखने वाले भक्तगण जो देश के विभिन्न स्थानों के रहने वाले हैं, गुरु पूर्णिमा से एक दिन पूर्व ही धाम पर पहुंचने लगे तथा धाम पर पहुंचकर गुरु चंपालाल महाराज से मिलने तथा धाम के दर्शन लाभ लेने के लिए मिन्नतें करने लगे। स्थानीय चौकी इंचार्ज भूमराज व धाम के कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन भक्त लोग दर्शन करने की जिद करने लगे। इस पर धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने आकर भक्तों को दर्शन देते हुए समझाया, तब जाकर भक्त लोग माने। यही स्थिति आज सुबह भी देखने को मिली, जब धाम के मुख्य द्वार पर हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होकर धाम के मुख्य उपासक व धाम के नारे लगाने लगे तथा महाराज के दर्शन करने की जिद करने लगे। चौकी इंचार्ज व धाम की व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं की बात भी श्रद्धालुओं ने नहीं मानी, तो इंचार्ज ने थानाधिकारी राजेश मीणा को इसकी जानकारी दी। इस पर थानाधिकारी राजेश मीणा ने धाम पर पहुंचकर कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ सबको दर्शन लाभ लेने का सौभाग्य दिलाया। भक्त लोग दर्शन करके काफी खुश हुए। उन्होंने थानाधिकारी राजेश मीणा का भी आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को गुरु चंपालाल महाराज ने दर्शन लाभ देकर आशीर्वाद दिया। धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सुपुत्र राहुल सेन ने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए उचित व्यवस्थाएं भी की, तो उनके लिए चाय पानी की भी व्यवस्था की। लगभग 16 महीने से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद पड़े इस धाम पर जब श्रद्धालुओं के दर्शन लाभ के लिए मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के दर्शन लाभ की जानकारी अन्य भक्तों को मिली, तो फिर आसपास व जिले भर के भक्त धाम पर पहुंचने लगे तथा मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के दर्शन लाभ पाकर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। वहीं महाराज ने भी धाम पर आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। कस्बे की ऐसी अनमोल धरोहर आज बिना किसी कारण के कस्बे को छोड़कर चल बसी कि पूरा कस्बा अभी भी स्तब्ध है।
कस्बे सहित पूरे सनाध्य परिवार को संस्कार देने वाली माता कमला देवी सनाध्य, जिसने सबसे वयोवृद्ध महिला होने की उपलब्धि हासिल की थी, लंबी बीमारी के चलते आज सुबह अंतिम सांस लेकर इस पूरी कायनात को ऐसे विदा करके चली गई कि हर इंसान की आंखें नम है। आज सुबह जब अमिताभ सनाध्य की दादी मां श्रीमती कमला धर्मपत्नी स्वर्गीय बैजनाथ जी पुरोहित के निधन की खबर मिली तो सुनकर सबको अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि हाल ही में इस परिवार ने सनाध्य परिवार के मुख्य स्तंभ शिक्षाविद ओम प्रकाश सनाध्य को खोया। फिर कुछ महीने बाद इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हुआ। कस्बेवासियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ। विश्वास तो करना ही पड़ता है। और फिर शुरू हुआ अंतिम यात्रा का दौर। तो सैकड़ों यात्रियों की आंखें नम थी इस पुण्यात्मा के लिए। ये यात्रा जब मौजधाम पहुंची तो सिर्फ एक ही चर्चा थी। वो चर्चा यही थी कि आज इस छोटे से गांव में जो ये मौजधाम है, ये मौजधाम इस पुण्यात्मा के पुत्र ओम प्रकाश सनाध्य ने बनाया है। दिन रात एक करके एक एक व्यक्ति से सहयोग की राशि लेकर उन्हें संतुष्ट कर नेताओं से सहयोग राशि लेना, उनके पीछे चक्कर लगाना, फिर उनका स्वागत सम्मान करना। सिर्फ यही नहीं, इस मोक्षधाम के चारों ओर लगाए हुए पौधों को सींचना, उन्हें औलाद की भांति पाल पोसकर बड़ा करना, ये सब काम बेटे ही नहीं इस पुण्यात्मा के पोते अमिताभ ने भी किए। इन कामों को कल तक कोई याद करता था या नहीं करता था, लेकिन आज हर उस शख्स ने याद किया जिन्होंने ये पुण्य काम करते देखा या सुना था। कहते हैं कि पूर्वजों के सत्कर्मों का फल संतान को मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज एक और नई बात भी देखने को मिली, वो ये कि बेटे ने जिस शिद्दत से इस मौजधाम को बनाया, आज उसकी माता को जब यहाँ लाया गया तो हर उस शख्स की आंख तो नम थी ही, दिल से दुआएं भी थी कि इस पुण्यात्मा को मोक्ष मिले। मोक्ष तो मिलना ही है। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित किया हो, उसे मोक्ष कैसे नहीं मिलेगा। स्वर्गीय श्रीमती कमला सनाध्य ने अपने तीनों बच्चों को न केवल अच्छे संस्कार दिए, बल्कि उन्हें इस सिस्टम में एक योग्य इंसान भी बनाया। श्रीमती कमला सनाध्य जी के बड़े पुत्र महंत बजरंगदास स्वामी थे, जिनका अभी कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। दूसरे पुत्र ओम प्रकाश सनाध्य वो हैं जिनकी यहाँ बात की जा रही है, जिनके स्वर्गवास होने पर आज भी किसी को विश्वास नहीं है। आज भी वो सबके दिलों में जिंदा है। उनकी लाल रंग की चमकती टोपी को आज भी कोई नहीं भूल सकता। इन्हीं के पुण्य प्रताप की वजह से आज कस्बे के हर नागरिक ने इनकी माता को मोक्ष मिलने की दिल से प्रार्थना की। तीसरी इनकी पुत्री शकुंतला देवी है, जो भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार चुकी है। इनके पौत्र अमिताभ सनाध्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो एक आदर्श शिक्षक के साथ साथ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व भारत विकास परिषद के संरक्षक हैं, जिन्होंने अध्यक्ष रहते हुए जिस प्रकार का काम किया है, ये इस गौरवशाली संस्था के लिए ऐसा एकमात्र उदाहरण है। कैसा है मौजधाम? जीवन का अंतिम सत्य यही है मित्रों, इंसान को आखिरकार यहाँ की यात्रा करनी ही पड़ती है। इस अंतिम सत्य पर जो व्यवस्थाएं मुझे देखने को मिली, वास्तव में वो व्यवस्थाएं किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं लगी मुझे। यूं तो देश में कई स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त शमशान स्थल हैं, लेकिन भिनाई जैसे छोटे कस्बे में उन बड़े शहरों की भांति व्यवस्थाएं करना, उन व्यवस्थाओं को मेंटेन रखना, अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए छायादार बैठने की व्यवस्था, अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के लिए रामधुनी व भजनों की व्यवस्था, सूखी लकड़ियों का प्रबंधन, धार्मिक पुस्तकों से सुसज्जित वाचनालय में बैठने की व्यवस्थाएं, स्वच्छ जल की व्यवस्थाओं के साथ साथ चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक नजारों के बीच जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होगा, उसके परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों को कितना सुकून मिलेगा, ये वो व्यक्ति ही महसूस कर सकता है जिसने इन व्यवस्थाओं को व्यक्तिशः देखा हो। और दोस्तों, लिखने में और देखने में चाहे ये व्यवस्थाएं बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन बहुत लंबा और संघर्ष से युक्त सफर तय करना पड़ा इसको इस स्थिति में लाने के लिए। जहां तक मेरी जानकारी में है, लगभग 2 साल से भारत विकास परिषद की पूरी टीम यहां दिन रात जुटी रही, तब जाकर ऐसी व्यवस्थाएं हो पाई है। 28 लाख रुपए की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती। सांसद कोष से 5 लाख रुपए लाना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। पंचायत समिति के प्रधान से 5 लाख रुपए की राशि लाना उसके लिए के बीसलपुर पंप हाउस के सामने रोड पर भरे पानी की निकासी व रोड दुरुस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज शनिवार को ब्यावर केकड़ी रोड पर जाम लगा दिया। रोड जाम की सूचना मिलते ही भिनाई पुलिस थाना इंचार्ज महेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल पंकज शर्मा मय-जाप्ता पहुंचे व भिनाई तहसीलदार भीवराज परिहार, नायब तहसीलदार प्रभात स्वरूप मीणा, नागोला नायब तहसीलदार राकेश पारिक, पटवारी अशोक कुमावत व प्रधान प्रतिनिधि संजय लोढ़ा ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने की कोशिश की, परंतु ग्रामीणों ने समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की, जिस पर प्रशासन द्वारा तुरंत जेसीबी मंगवाकर कार्य शुरू करवाने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया।
ग्रामीणों ने बताया कि भिनाई के बीसलपुर पंप हाउस के सामने की रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं इस रोड पर साल भर पानी भरा रहता है, जिस कारण आसपास की कॉलोनियों व खेत पर जाने वालों का आना जाना भी दुर्भर हो रखा है। रोड में गड्ढे होने व उनमें पानी भरा होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षतिग्रस्त रोड व उसमें भरे पानी की निकासी नहीं होने की शिकायतें कई बार उच्च अधिकारियों को की गई, परंतु समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। भिनाई में कल शुक्रवार को हुई बारिश के कारण रोड पर पानी ही पानी हो गया, जिससे लोगों का पैदल आना जाना भी दूरभर हो गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज शनिवार को ब्यावर केकड़ी मार्ग पर कांटों की झाड़ियां व पत्थर लगाकर जाम कर दिया। ग्राम चापानेरी में आज शनिवार को वामा देवी महिला मंडल की सदस्यों की ओर से अतिशयकारी 1008 श्री संभवनाथ एवं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर चापानेरी में चतुर्दशी पर सभी आचार्य भगवंतों एवं मुनिराजों का चतुर्मास स्थापना अच्छी तरह हो, इस शुभ भावना हेतु नमोकार मंत्र का पाठ एवं भक्तामर का पाठ 48 पद्यों द्वारा 48 दीपक जलाकर किया गया। इस कार्यक्रम में वामा देवी महिला मंडल की अध्यक्ष नीलम चौधरी के निर्देशन में महिला मंडल की सदस्य चंद्रकला चौधरी, पुष्पा देवी अजमेरा, सुनीता चौधरी, सरोज देवी लोहाड़िया, प्रियंका लोहाड़िया, ललिता गोधा, निर्मला कोठारी, लाली देवी कोठारी, मेघा लोहाड़िया, मंजू देवी कोठारी, उषा कोठारी, पुष्पा देवी पाटनी, सरोज देवी अजमेरा ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने माला पहनाकर 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की फोटो भेंटकर महिला मंडल की अध्यक्ष नीलम चौधरी का स्वागत भी किया। इससे पूर्व गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर चापानेरी में अतिशयकारी 1008 श्री संभवनाथ एवं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर चापानेरी में कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। छावनी परिषद के द्वारा आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृहद सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम छावनी परिषद के फूल सागर तालाब पर आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट रहे, जिन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन तालाब की पाल पर पौधारोपण कर किया। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों की भी जानकारी दी गई। साथ ही पौधारोपण से होने वाले लाभों के बारे में बताते हुए आमजन को अधिक से अधिक पौधारोपण करते हुए उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी निभाने की बात कही गई। इस अवसर पर नसीराबाद प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा भी फूल सागर तालाब एक टापू पर पौधारोपण करते हुए उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। कार्यक्रम में नसीराबाद छावनी परिषद क्षेत्र के सभी निजी व सरकारी कार्यालय के कर्मियों को भी छावनी परिषद द्वारा आमंत्रित किया गया। इन्होंने भी तालाब की पाल पर पौधारोपण करने में अपना सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर नसीराबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखदेव चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष हेमंत कुमार प्रजापति, सद्गुरु संस्था के पदाधिकारी सहित छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार नेमा व छावनी परिषद के अन्य कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। कस्बे में शनिवार को रैनगेट स्थित जयशंकर आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान बाबा के भक्तों ने पूरी निष्ठा व श्रद्धाभाव प्रकट करते हुए तरह तरह के अभिषेक किए। आश्रम के महंत पूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज और जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर ने बताया कि भक्तों ने पंडित दुर्गालाल सूंठवाल व पंडित दिनेश शास्त्री के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार व ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बाबा का गंगा, यमुना, सरस्वती, जालमाता व तीर्थराज पुष्कर सहित विभिन्न तीर्थों के जल के साथ अभिषेक एवं दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान भक्तों ने बाबा की समाधि पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बाबा जयशंकर के अनुज भ्राता देवकीनंदन शर्मा, दौसा भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, नायब तहसीलदार प्रभात मीणा, नागोला के नायब तहसीलदार राकेश पारिक, हिरेंद्र गर्ग, शंभुलाल जैन, रामावतार सैनी, सुभाष वर्मा, हरेश मामनानी, रामसुख गुर्जर, राजेंद्र खींची, ब्रिजेश सूंठवाल, श्याम सुंदर कछोट, शिवाशीष शर्मा, विनोद सेवक, लोकेश सेवक, मोहित शर्मा, आशुतोष शर्मा, पिंटू तेली, महावीर जांगिर, सुरेश मेवाड़ा, सुरेश प्रजापति, रामेश्वर जांगिर, महेश गर्ग, गजराज मेवाड़ा, बसंत मेवाड़ा, आलोक पनवार, तारा प्रकाश जोशी, नितेश आचार्य, भंवरलाल जी नगर, सुवालाल तेली, चैनाराम रैबारी, भगवती मेवाड़ा, सुनीता खींची, टिल्लू व्यास, ओम सांखला, सांवरलाल माली सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान सीकर से आए मार्बल व्यवसायी रामावतार सैनी ने अपनी ओर से आश्रम के फर्श हेतु मार्बल्स उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके लिए आश्रम के महंत पूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज ने सैनी का आभार व्यक्त किया।